बिज़ार इंडियन आर्किटेक्चर पार्ट 4 में मैं वरुण सोनी आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे 3 इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट्स, जिनमें से फर्स्ट है द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव ऑफ इंडिया, सेकेंड है द मोस्ट इंटरेस्टिंग टेम्पल ऑफ इंडिया एंड थर्ड है द हाइएस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया विदाउट एनी फाउंडेशन और स्टेयरकेस। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। आज का फर्स्ट इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट है बराबर केव्स। बराबर हिल केव्स आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स ऑफ इंडिया डेटिंग फ्रॉम द मौर्य एम्पायर located in Magdampur region of Jehanabad district, Bihar. These caves are situated in twin hills of Barabar and Nagarjuni. बराबर हिल में 4 caves है एंड नागार्जुनी हिल में 3 caves. बराबर हिल में 4 caves है, करण चौपार, सुदामा, लोमस ऋषि एंड विश्वकर्मा, जिनमें से सुदामा एंड लोमस ऋषि आर द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर इन इंडिया। लोमस ऋषि केव में आर्क लाइक शेप का फसाड बना हुआ है जो कंटेम्प्रेरी टिम्बर आर्किटेक्चर को इमिटेट करता है। इस केव के डोरवे पे रो ऑफ एलिफेंट्स बने हैं जो स्टूपा एम्ब्लेम की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। सेकेंड है सुदामा केव। सुदामा केव ये मौर्यन एम्परर अशोका ने डेडिकेट किया है। इस केव के आर्चेस बो शेप के हैं और इस केव में सर्कुलर वोल्ट बना है विथ रेक्टेंगुलर मंडपा। थर्ड है करण चौपार केव। करण चौपार केव कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल रेक्टेंगुलर रूम विथ पॉलिश्ड surfaces. This cave also consists of Mauryan inscriptions which could be dated to 245 BCE. Fourth Barabar cave is the Vishwakarma cave. This cave consists of 2 rectangular rooms. इन caves का फर्स्ट और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनकी दीवार। बराबर caves की इनर वॉल्स बहुत ही स्मूथ और पॉलिश्ड है। इतने सालों बाद भी इन केव्स का स्मूथनेस और चमक अभी भी बरकरार है। सेकेंड इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये केव्स एक जायंट ग्रेनाइट रॉक में से कार्व किए गए हैं। यहाँ के हर एक केव में 2 चेम्बर्स बने हैं। वन इज़ अ रेक्टेंगुलर हॉल फॉर पब्लिक गैदरिंग एंड सेकेंड इज़ अ स्मॉल प्रेयर हॉल। आज का सेकेंड इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट है कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल या कोणार्क सूर्य मंदिर ये 13th सेंचुरी में बनाया गया सन टेम्पल है जो कोणार्क ओडिशा में लोकेटेड है। कोणार्क ये पुरी से 35 किलोमीटर्स दूर है और ये टेम्पल ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के किंग नरसिम्हदेव वन ने 1250 CE में बनाया था। ऑल्सो कॉल्ड एज सूर्य देवालय is a classic illustration of Odisha style of architecture or Kalinga architecture. The cause of destruction of this Konark temple remains a source of controversy. Konark ये 2 संस्कृत वर्ड का कॉम्बिनेशन है जिसमें से कोना इसका मतलब है कॉर्नर और एंगल एंड अर्क का मतलब है सन। कोना इस वर्ड का रिलेशन अभी भी अनक्लियर है, बट शायद ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स के साउथ ईस्ट कॉर्नर को रेफर करता है एंड अर्क जिसका मतलब है सन ये रिलेट करता है द सन गॉड और सूर्य भगवान को। कोणार्क सन टेम्पल का फर्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि दिस टेम्पल इज शेप्ड इन द फॉर्म ऑफ ह्यूज सन चैरियट। दिस चैरियट इज ड्रॉन बाय 7 horses which represents 7 days of a week. सेकेंड इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये टेम्पल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये टेम्पल 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के अलग अलग लिस्ट में फीचर भी हुआ है। थर्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि दिस टेम्पल वॉज ऑल्सो नोन एज ब्लैक पगोडा और काला पगोडा बाय द यूरोपियन सेलर्स एज दिस टेम्पल लुक डार्क इन कलर एंड वॉज अ मेजर लैंडमार्क फॉर द सेलर्स। टेम्पल्स ऑफ खजुराहो के जैसे कोणार्क सन टेम्पल में भी कई सारे स्कल्पचर्स बने हुए हैं जो कर्म, अर्थ, धर्म एंड मोक्ष को डिपिक्ट करते हैं, विच आर द 4 मेजर परसूट्स ऑफ लाइफ। फिफ्थ इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कोणार्क सन टेम्पल के बेस पे 12 स्टोन का व्हील्स बने हुए हैं जो 12 महीनों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्टोन का व्हील्स एक सनडायल के शेप में बने हैं। सनडायल के शेप के शैडोज से एग्जैक्ट टाइम ऑफ द डे कैलकुलेट किया जा सकता है। कोणार्क टेम्पल में बना हर एक स्ट्रक्चर ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हर एक व्हील में 8 स्पोक्स बने हैं जो दिन के 8 प्रहर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक प्रहर ये 3 घंटे का समय होता है
जो ऐड करने पर दिन के 24 घंटे को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द कोणार्क सन टेम्पल इज दैट कोणार्क सन टेम्पल फीचर्स ऑन द रियर साइड ऑफ द न्यू 10 रुपी नोट इशूड बाय द RBI इन 2018। आज का थर्ड बिजार मॉन्यूमेंट है हवा महल। हवा महल ये बड़ी चौपड़ पिंक सिटी ऑफ जयपुर में लोकेटेड है। इसे पैलेस ऑफ विंड के नाम से भी जाना जाता है। इस पैलेस में 953 विंडोज़ है ऑन द आउटसाइड वॉल। It was built as an extension of the city palace nearby. In 1799, Kachwaha ruler Savai Pratap Singh, grandson of Maharaja Savai Jai Singh, ordered Lal Chand Ustad to construct an extension to the royal city palace. उस ज़माने में पर्दा सिस्टम ये स्ट्रिक्टली फॉलो होने की वजह से रॉयल लेडीज़ कोई भी स्ट्रेंजर से मिल नहीं पाती थी या कोई भी पब्लिक फंक्शन एंजॉय नहीं कर पाती थी। So the construction of Hawa Mahal allowed the royal ladies to enjoy from everyday street scenes to the royal procession without being seen. हवा महल ये 5 स्टोरीड स्ट्रक्चर है जो क्राउन के शेप में बना है क्योंकि सवाई प्रताप सिंह ये कृष्ण भगवान के भक्त थे। इस हवा महल में टोटल 953 स्मॉल केसमेंट विंडोज़ बने हैं विद बालकनीज एंड आर्च्ड रूफ। ये विंडोज़ पैलेस को समर में एयरी और ठंडा रखते हैं। इतने सारे विंडोज़ होने के बावजूद भी बाहर से रॉयल लेडीज़ को कोई देख नहीं पाता था क्योंकि ये विंडोज़ का साइज़ एक पीप होल जितना ही बना है। द टॉप 3 फ्लोर्स ऑफ दिस पैलेस आर सिंगल रूम थिक, नेमली विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर एंड हवा मंदिर। महाराजा वर्शिप लॉर्ड कृष्णा in the विचित्र मंदिर। Contrast to the rich decoration of the exterior, हवा महल का इंटीरियर्स ये काफ़ी सिंपल बना है but you will find the best view of the जयपुर from this interiors। हवा महल का फर्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हवा महल is the tallest monument without a solid foundation, यानी हवा महल ये अभी भी अपराइट खड़ा है just because of its pyramidal shape। हवा महल is curved and leans at an angle of 87 degrees। Second interesting fact है इसका रोजी कलर। This rosy color is because of the natural sandstone. It is the reason behind the Jaipur getting its nickname the Pink City। Third interesting fact is that हवा महल जो एक 5 स्टोरीड स्ट्रक्चर है बट यहाँ पे कोई स्टेयरकेस नहीं है ऊपर चढ़ने के लिए, बल्कि यहाँ पे रैम्प्स बने हुए हैं जो टॉप फ्लोर्स तक हमें पहुँचाते हैं। फोर्थ इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हवा महल में कोई डायरेक्ट फ्रंट एंट्रेंस नहीं है बल्कि हमें सिटी पैलेस के साइड से एंटर करना पड़ता है। हवा महल का लास्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हवा महल इज़ अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ इस्लामिक मुगल एंड हिंदू राजपूत आर्किटेक्चर। इस्लामिक स्टाइल हमें यहाँ के आर्चेस में और स्टोन कार्विंग्स में देखने मिलती है और राजपूत स्टाइल यहाँ के पिलर्स, कैनोपीज और बाकी के फ्लोरल पैटर्न्स में देखने मिलती है। If you liked our today's content, give this video a thumbs up, subscribe to Architectural Warehouse and ये वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। For more such interesting content, follow us on Twitter, Instagram and Facebook. In the next video, we shall continue with the part 5 of Bizarre Indian Architecture series. So stay tuned on Architectural Warehouse.